दो चीज़ें होती हैं सही ये ट्रांजैक्शन ह्यूमन ट्रांजैक्शंस के अंदर। एक होती है सेल जी कि आप ख़रीदते हैं, दूसरी होती है एक्सचेंज, आप तबादला करते हैं, ठीक है। तीसरी होती है रहन कि आपने कोई चीज़ जो है मॉर्गेज आप इसको समझ, ठीक है सही। एक सेल है, एक एक्सचेंज है, एक मॉर्गेज है, ठीक है, जो रहन आ गया, ठीक है। और चौथी होती है गिफ्ट, ठीक जी, तोहफा, या जिसको वो ये चार कैटेगरीज हैं। इनसे ऊपर एक कैटेगरी होती है जो होती है अता जी, जो अल्लाह करीम का वस्फ है जी कि वो अपने ना मानने वालों को भी अता कर रहा है। ये अता है, तोहफा है। तो उसके अंदर कहीं मैं आ गया ना, मुझे आपसे प्यार होगा, मेरा आपका ताल्लुक होगा, कोई रिश्ता होगा, कोई हमने निभाई होगी, कोई याद होगी, कोई ना कोई हवाला मेरे और आपके दरमियान लाजिम होगा। अता जो है वो इसकी पाबंद नहीं है। अता जो है वो सितम करने वाले को भी नवाज रहा है। और इमाम हसन घोड़े पर जा रहे हैं और एक, अब मैं तो उसका नाम लेना भी पसंद नहीं करता, उस शायर का जिसने हजबिया शेर लिखे थे मेरे इमाम पे जी, और वो खड़े होकर कहता है कि हसन ये घोड़ा बड़ा खूबसूरत है। और इमाम आली मकाम हजबिया शेर लिखे हैं, आपसे तनकीद बर्दाश्त नहीं हो रही थोड़ी सी भी, आपकी अना ठेस में जो है वो आ जाती है जी। और वो अपने घोड़े मुबारक से उतरते हैं और वो अता कर देते हैं। ये है अता। अता अगले को नहीं देख रही, अता खुद अपनी ज़ात के अंदर अता है जी। सखी दौलत से नहीं होता, सखी दौलत से नहीं होता जी, सखावत अंदर होती है। अल्लाह जी। इमाम अली करमल्लाह वजह से किसी ने पूछा है सही आप इतने शुजा हैं तो आपने क्या, कौन सा बहादुर आदमी भाई आपको भी लगा? तो करीम का जवाब आया कि हातिम ताई। उन्होंने पूछा कि हातिम ताई की तो शोहरत सखावत है, तो आपने फरमाया कि सखावत से बड़ी भी कोई शुजात है? अल्लाह, सखी होना शुजा होना है। हज़रत इमाम हसन का एक कौल मुबारक है, किसी ने आपसे सवाल किया कि इमाम आली मकाम ये बताइए कि बेहतरीन ज़िंदगी क्या है? और इमाम पाक फरमाते हैं कि बेहतरीन ज़िंदगी वो है जो ज़िंदगी तुम दूसरों में बांट सको, जो ज़िंदगी शेयर कर सको, वो ज़िंदगी बेहतरीन है। वो बेहतरीन ये फार्मूला है। कोई भी आदमी जो भी इस वक्त सुन रहा है, आप अपनी ज़िंदगी को शेयर ही तो नहीं कर रहे, आप तो मोहब्बत को भी शेयर नहीं कर रहे यार। आप सिर्फ अपने आप से ही मोहब्बत कर रहे हैं, आप सिर्फ अपने आप की ही खैर चाह रहे हैं जी। तो जी और टिड्डा जी तो तू ही हो पुत्र, तू ही हो। थोड़ा जो मिट्टी नू ढिला होवन दे हो जी कि वो आपको दोबारा से बनाए तो सही, इसको बांट क्यों नहीं देते? हाँ, फिर इमाम पाक से उन्होंने पूछा कि हजूर आप खुद फाके में होते हैं फिर भी सखावत कर देते हैं? तो आपने फरमाया कि अल्लाह मुझे नेमत अता करता है और मैं बांट देता हूँ, और मैं डरता हूँ कि अगर मैं बांटूँ ना तो वो मुझे नवाजना ना बंद कर दे। अल्लाह अकबर कबीर। ये वो इकोनॉमी है जो गिव की है। अल्लाह अकबर कबीर। कि जो इनको माल मिलता है वो मेरी राह में खर्च करते हैं जी। तो हमसे गलती यही हो रही है, हम अपने अंदर का वो मस्बतपन, वो पॉजिटिवनेस, कैसे हो सकता है कि यार आदमी ख़राब हो जी? कौन आदमी ऐसा है? चोर भी अच्छा बनना चाहता है, ठीक है। हम जो लिबादे अपने ऊपर ओढ़ते हैं वो भी पारसाइयों के ओढ़ते हैं ना सही। तो इसका क्या मतलब है कि हम बहरूब भी पारसाई का चाह रहे हैं, हम बहरूब भी नेक नामी का चाह रहे हैं। तो यार कौन ऐसा आदमी है जो अच्छा नहीं होना चाह रहा जी? हो क्यों नहीं रहा? हो क्यों नहीं रहा? वो अपने आप को खोल नहीं रहा। वो एक शेर है साजिद साहब का, कफस में रहते रहते कफस से हो गई उल्फत। कफस में रहते रहते कफस से हो गई उल्फत। पिंजरे में रहते रहते पिंजरा जो है उसकी आदत हो, कफस में रहते रहते कफस से हो गई उल्फत। मैं खुद ही नोच लेता हूँ जब पर मेरे निकलते हैं। अल्लाह, जब भी मैं अच्छा होने लगता हूँ, ए दिन सिरातल मुस्तकीम ही तो मांगनी थी, वहीं पे नहीं मांगता, मैं खुद ही नोच लेता हूँ जब पर निकलते हैं। अल्लाह, नमाज में ए दिन सिरातल मुस्तकीम ही मांगनी थी ना सही, तो पर निकल रहे होते थे। मैं मुंह से तो बोल जाता था, दिल से मांगता नहीं था। अल्लाह।
मैं अभी जब आसिम भाई बात कर रहे थे और मुझे एकदम मैंने अपने आप से ये पूछा और कहा कि मोहम्मद नूरुल हसन, तुम्हें अंदाज़ा है कि आज किसका जिक्र हो रहा है? तो जिक्र हो रहा है जिनकी वालदा माजिदा खातून जन्नत हज़रत बीवी फातिमा ज़हरा सलामुल्लाह अलैहा है, जिनके वालिद गिरामी बाबुल इल्म हज़रत अली करमल्लाहु वजहू करीम, जिनके नाना नबी करीम हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, इनकी नानी हज़रत खदीजतुल कुबरा सलामुल्लाह अलैहा, जिनके दादा जनाब अबू तालिब, और फिर दादी उनका नाम भी फातिमा। अब आप ये सोचें कितने मेरे लिए, कितने तेरी सना गुस्ताखियाँ, कितने जालड़ियाँ। मैं फिर आपसे ये कहूँगा कि आपने अगर कभी बच्चों को देखा हो ना, जो अपने बड़ों को कोई सालगिरह या कोई विश करते हैं, तो वो हरूफ बड़े टूटे फूटे से टेढ़े मेढ़े बहुत सारे रंगों के होते हैं। उसमें तरतीब तो नहीं होती, लेकिन इखलास और प्यार बड़ा होता है। हमारा भी मकाम नहीं है, तरतीब नहीं है, लेकिन कोशिश है कि इखलास इसमें हो आज में।